बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं तनसीर जैदी। मैं हूं सादिया सरवर। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। आपको खबर दें कि दहशतगर्दों के रात गए खैबर पख्तूनख्वा के 3 थानों पर हमले नाकाम बना दिए गए। पेशावर पुलिस स्टेशन रेगी की मलजई चौकी पर दस्ती बम हमला, नामालूम मुल्जिमान दस्ती बम हमले के बाद फरार हो गए। हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। पुलिस ने लकी मरवत के थाना गंबेला पर हमला पसपा कर दिया। जवाबी फायरिंग से दहशतगर्द फरार हो गए, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। DPO लकी मरवत के मुताबिक 15 से ज्यादा दहशतगर्दों ने थाने पर दो अतराफ से हमला किया। फायरिंग का तबादला 15 मिनट तक जारी रहा। दहशतगर्द रात की तारीकी में फरार हो गए। तीसरा हमला जमरूद बाईपास चौकी पर हुआ। 2 एहलकार कलीम और लियाकत जख्मी हो गए। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दहशतगर्द फरार हो गए। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस का कलअदम TTP के खिलाफ ऑपरेशन लकी मरवत, कर्क और मियांवाली के संगम में पहाड़ों पर कायम कलअदम TTP के ठिकाने तबाह कर दिए। पुलिस ऑपरेशन के दौरान दहशतगर्द मौके से फरार हो गए। तर्जुमान KP पुलिस के मुताबिक दहशतगर्द इस कैंप से निकलकर करीबी इलाके में हमले कर रहे थे। DPO जवाद इसहाक की क़यादत में लकी मरवत पुलिस ने सरहदी इलाके में सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन किया गया और IG खैबर पख्तूनख्वा ने कहा कि आर्जी ठिकाने और सहूलतकारी करने वालों के साथ कोई नरमी नहीं होगी और हमारा ऑपरेशन आखिरी ठिकाने के खात्मे तक जारी रहेगा, जिनमें तमाम इदारों का ताउन हासिल है। वज़ीर आज़म की एडवाइस पर स्पीकर कौमी असम्बली ने कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुला लिया। अहम बैठक कल दिन 1:30 बजे इन कैमरा होगी। सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। अस्करी क़यादत पार्लिमानी कमेटी को मुल्क की मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल से आगाह करेगी। इजलास कौमी असम्बली हॉल में मुनक़िद किया जाएगा। तमाम सियासी जमातों के पार्लिमानी लीडरान और इनके नामजद नुमाइंदे शिरकत करेंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक कहते हैं कि मुल्क अंदरूनी और बैरूनी दहशतगर्दी का शिकार है। हम पाकिस्तान में आकर निहत्ते पाकिस्तानियों को मारने की इजाज़त नहीं देंगे। नासूर से निपटने के लिए नेशनल एक्शन प्लान बनाने की ज़रूरत है। KP और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी वाक़यात से मुल्क को बहुत नुकसान हुआ है। सोशल मीडिया पर साजिशें करने वाले पाकिस्तान के हकीकी दुश्मन हैं। हमारी के इस तरह के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं और मेरा ख़्याल है कि पाकिस्तान की हुकूमत, सूबाई अफ़वाज पाकिस्तान, रेंजर्स, FC, पुलिस और अवाम इस चीज़ पे यूनाइटेड हैं कि पाकिस्तान की सरहद के अंदर आके पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ नहत्ते पाकिस्तानियों को जो मारने का सिलसिला चला है, इसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है, मुझे उम्मीद है कि हमारी इन कैमरा ब्रीफिंग हो सारे पार्लियामेंट्री लीडर्स की। जो लोग सोशल मीडिया पे इसको हवा दे रहे हैं इस चीज़ को कि दहशतगर्दों ने क्या किया, ये अफसोस होता है कि वो उनको पहले पाकिस्तान का सोचना चाहिए फिर किसी और। खैबर पख्तूनख्वा के 3 अजला में आज से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए जुज़वी कर्फ्यू नाफिज करने का फैसला। जनूबी वज़ीरिस्तान, अपर जनूबी वज़ीरिस्तान, लोअर और टांग में अहम रास्ते बंद रहेंगे। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी होगी। तीनों अजला में जुज़वी कर्फ्यू का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, मासूम शहरियों को शहीद करने वाले किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। अफसोस है हमारे मुल्क में भी बाज़ मनफी अनासिर हैं। एक सियासी जमात का सोशल मीडिया विंग भारतीय मीडिया की ज़बान इस्तेमाल कर रहा था। फैसलाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए राना सनाउल्लाह ने कहा कि ट्रेन वाक़े में भारतीय एजेंसी रॉ का हाथ है। कौम को यकसू होना चाहिए, तभी जाके इन दहशत गर्दों का जो है वो मुकाबला भी किया जा सकता है और उनका कलाकौम भी किया जा सकता है। नहीं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी की जितनी भी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, इसमें जो है वो इंडिया की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रहा है उसका हाथ है। ये डिफरेंट ग्रुप्स हैं, कोई इनके आपस में ख्यालात नहीं मिलते, कोई इनकी सोच नहीं मिलती। इन सब को इकट्ठा करने वाली जो है वो राह है, वो इन तमाम दहशत गर्दों की माँ का रोल अदा कर रही है और वो इन सब को इकट्ठा कर रही है। जिस वक्त ये दहशत गर्दी की कार्रवाई हुई है तो साथ ही इंडिया का जो मीडिया है उसने प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। हमारे मुल्क की एक सियासी जमात, उसका जो सोशल मीडिया विंग है वो भी उसके साथ ही जो है वो शुरू हो गया और उसके बाद फिर उन्होंने इस चीज़ को इस तरह से उभारा कि शायद ये को बहुत बड़ा वाक़या हो गया और खुदा ना खास्ता ये को पाकिस्तान की सालमियत को जो है वो नुकसान
पहुँचाने के लायक है, लेकिन कोई ऐसी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी में बैरूनी हाथ मुलव्वस है। वफाकी हुकूमत की नाअहली की वजह से आज ये हालात हैं। अफगानिस्तान के साथ मुज़ाकरात के लिए जब तक TORs फाइनल नहीं होंगे वक्त नहीं जा सकता। जब हुकूमत संभाली तो ख़जाने में 15 दिन की तनख्वाह भी नहीं थी। हुकूमत ने NFC की रकम ना दी तो एहतजाज करेंगे। पहले तो जब हमने सूबा आके संभाला तो उस वक्त इस सूबे के अंदर 15 दिन की भी तनख्वाह के पैसे मौजूद नहीं थे। हमने इमरान खान के विजन के मुताबिक आकर यहाँ पे काम शुरू किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त हमारे पास 169 बिलियन का हमारे पास सरप्लस मौजूद है, जो तकरीबन 3 महीने की तनख्वाह बनती है सूबे की। लेकिन मैंने डे 1 में इनको कहा कि आप जो यहाँ पे पॉइंट स्कोरिंग करते हैं पॉलिटिकल, ये नहीं करनी चाहिए। पख्तूनख्वा के और बलूचिस्तान के हालात कुछ और हैं। सिर्फ जगह नहीं हुई, शिकस्त दी गई है सुपर पावर्स को, तो उनके हालात को कंपेयर करना विद पंजाब और विद सिंध ठीक नहीं है। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग शुरू हो जाती है और अब भी इनको होश के नाखून देने चाहिए। अगर अब भी इसी तरह ये बैठ के फैसले वहीं पे बैठे करेंगे और हालात को देखकर आगे नहीं बढ़ेंगे तो हालात मजीद भी खराब होंगे। दहशतगर्दी के पीछे इंडियन एजेंसी का हाथ है। खवारिज पाकिस्तान में तरक्की नहीं होने देना चाहते। दहशतगर्दी के जरिए मुल्क और नौजवानों के मुस्तकबिल से खेला जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की कराची में आयशा मंजिल पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि मुल्क मुश्किल हालात से गुजर रहा है, मुत्तहिद होकर दहशतगर्दी के खिलाफ तहरीक चलाएंगे। मुश्किल वक्त में अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। कराची में रहने वाले बानियान पाकिस्तान की औलादें हैं और इन्होंने पाकिस्तान बनाए, यही पाकिस्तान बचाएंगे। बलूचिस्तान में गैर मुल्की ताकतें सरगर्म हैं और ये इनकी आखिरी कोशिश है। चेयरमैन MQM पाकिस्तान खालिद महमूद सदीकी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि इस महीने जो लोग मस्जिदों पर हमला कर रहे हैं वो अपनी दोज़ख को खुद बना रहे हैं। हम जाग रहे हैं तो जागना इस मुल्क का मुकद्दर बनेगा। मौजूदा गवर्नर ने आने वाले गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस मुश्किल कर दिया। आने वाले दिनों में वज़ीर आला हाउस भी वापस लेंगे। जिसने MQM को हराया था वो आज खुद हार चुके हैं। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मजीद कहा, शहर का जो नसीब है, जो मुकद्दर है, वो इस शहर को लौटाया जाएगा तो पाकिस्तान का मुकद्दर अच्छा होगा। नौशहरों फिरोज की कलहोड़ा कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान जल गई, जबकि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आपको बताएं इस हवाले से कि नौशहरा फिरोज की कलहोड़ा कॉलोनी में पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया। आग से ऑयल टैंकर, शादी हॉल, 3 मकान और 4 दुकानें जल गई और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। आपको बताएं ये खबर है नौशहरा फिरोज से, जहां पर पेट्रोल पंप पर लगी आग पर काबू पा लिया गया है और आग से ऑयल टैंकर, शादी हॉल और 3 मकान और 4 दुकानें जल गई और आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। कराची में आसमान पर शहाब साकिब का हैरत अंगेज नज़ारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इतवार और पीर के दरमियानी शब आसमान पर शहाब साकिब गुजरते देखा गया। आपको बताएं कि शहर में शहाब साकिब को रात 2:43 पर गुजरते देखा गया। इस नज़ारे को कई शहरियों ने कैमरे की आंख में कैद कर लिया। माहिरीन का कहना है कि ज़मीन के गिर्द मदार में करोड़ों की तादाद में शहाब साकिब है। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का इलाही रोड मेहरान टाउन का दौरा तरक्याती कामों का जायज़ा लिया गया। मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब का कहना है कि मेहरान टाउन कुरंगी में 5 किलोमीटर सड़क तामीर की जा रही है। पीपल्स पार्टी इस हल्के से कामयाब नहीं हुई, लेकिन फिर भी यहाँ तरक्याती काम करवा रही है। जो वसाइल हमारे पास हैं उनको शहर के गली मोहल्लों को बेहतर करने पर सर्व कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कराची वालों से जो वादा किया था उसे वफा कर रहे हैं। जाले इस तरह काम करते रहेंगे। JIT ने मुनफी प्रोपेगेंडे में मुलव्वस PTI के 16 अफराद को दोबारा तलब कर लिया। तमाम अफराद को 18 मार्च को JIT के सामने पेश होने के नोटिस जारी कर दिए गए। इससे कबल बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और शाह फरमान JIT के सामने पेश हो चुके हैं। बानी PTI की बहन अलीमा खान तलबी के बावजूद पेश नहीं हुई थी। JIT ने अलीमा खान को भी 19 मार्च को
तलबी का नोटिस जारी कर रखा है। ब्रेक के बाद आपको बताएं कि चीनी की बढ़ती कीमत पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शदीद बरहम हो गए। वजारत पैदावार ने शुगर मिल्स मालिकान और बड़े डीलर्स को आज इस्लामाबाद बुला लिया। आपको बताएं कि एक्सपोर्ट की इजाज़त पर कीमत में इजाफा न करने का मुआहिदा किया गया था और एक्सपोर्ट के बाद चीनी की कीमत 124 से 170 रुपये तक बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक लाहौर और फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया गया है। मुल्क में चीनी का स्टॉक मौजूद, फिर भी चीनी की कीमत को पर लग गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने नाराजगी का इजहार कर दिया। जराये के मुताबिक लाहौर और फैसलाबाद में शुगर माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू हो गया। FIA ने लाहौर और फैसलाबाद में मुतअद्दिद डीलर्स धर लिए और रिकॉर्ड कब्जे में लेकर छानबीन शुरू कर दी। चीनी की कीमत 124 रुपए फी किलो से 170 रुपए तक कैसे पहुंची? जराये के मुताबिक वजीर आजम ने शुगर मिल्स मालकान और शुगर के बड़े डीलर्स को इस्लामाबाद तलब कर लिया। शुगर मिल्स एसोसिएशन का हुकूमत के साथ मुआहिदा हुआ था कि चीनी एक्सपोर्ट की इजाजत मिल जाए तो चीनी की कीमतें नहीं बढ़ेंगी, लेकिन इजाजत मिलने के बाद भी फी किलो चीनी 124 से 170 रुपए तक पहुंच गई। जराए वजारत पैदावार के मुताबिक एक्सपोर्ट की इजाजत देने से हुकूमत की बदनामी हुई है। सट्टेबाजों की फहरिस्तें भी तैयार की जा रही हैं। चीनी की कीमत में इजाफे के जिम्मेदारान जल्द हुकूमत की गिरफ्त में होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन पर इदारों को खराज तहसीन। FIA और FB और IB अफसरान के साथ गुफ्तगू करते हुए कहा, बेचारे लोग कश्तियों में सवार होकर डूब गए। इंसानी स्मगलिंग और कश्ती हादसात में जगह जगह पाकिस्तान का नाम लिया गया है। साथ ही कहा गया कि हम पाकिस्तान के वीज़े बंद कर देंगे। काला धंधा मुकम्मल तौर पर बंद होना चाहिए। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं कि मौजूदा सियासी सूरत हाल में नवाज शरीफ अहम किरदार अदा कर सकते हैं। ईद के बाद तहरीक चलाने का फैसला करेंगे। हुकूमत मुखालिफ तहरीक में PTI से इत्तेहाद का फैसला मुशावरती काउंसिल के इजलास में होगा। यकतरफा फैसले बंद न किए तो मुल्की सियासत में शिद्दत आएगी। हुकूमत और पार्लियामान कठपुतली हैं। वज़ीर आज़म, सदर और वज़ीर दाखिला अहल नहीं है। मौजूदा हुक्मरान इलेक्शन जीत कर नहीं आए। वज़ीर आज़म इफ्तार के लिए दावत दे रहे हैं, मगर मुल्की मसाइल पर बात क्यों नहीं कर सकते? जरगे होते हैं, हम करारदादे पास करते हैं, मुल्क के लिए कुछ मांगते हैं, मजाल है कि कोई टस से मस हो रहा हो। बस यही है कि हम जाएं, उठे और प्राइम मिनिस्टर साहब के दफ्तर में जाकर उनसे गुजारिश करें कि साहब ये हमारा रोना धोना सुन लें। उनका कोई फ़र्ज नहीं है। हम अगर जलसे कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, बड़े बड़े जलसे ग्रैंड जलसे जरगे कर रहे हैं, उनको ख़बर नहीं पहुँच रही। उनके पास कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं है कि लोग क्या चाह रहे हैं, क्या रो रहे हैं। वज़ीर आज़म मुझे इस बात के लिए तो फ़ोन कर सकता है कि मेरे पास एक इफ्तार कीजिए मौलाना साहब, लेकिन वो इसके लिए मुझे फ़ोन नहीं कर सकता कि पेशावर में जो जरगा हुआ था कबाइल ने क्या कहा आपसे। मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत लाहौर के तारीख़ी विरसे की बहाली और तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से अहम फैसले किए गए। लाहौर अथॉरिटी फॉर हेरिटेज रिवाइवल के क़याम का ऐलान किया गया। फसीला की रिपोर्ट देखिए। इजलास में लाहौर के 115 तारीखी इमारतों का जिक्र किया गया और कॉलोनिकल दौर की 75 कदीमी इमारतों में से 48 पर काम जारी होने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। लाहौर के हेरिटेज एरियाज की बहाली के लिए शहर को 6 जोन्स में तकसीम करने और तमाम जोन्स में बैक वक्त काम शुरू करने पर इत्तफाक किया गया। माल रोड पर बिजली के तारों के अंडरग्राउंड शिफ्टिंग का काम तेज करने और अंडरग्राउंड पार्किंग के लिए 5 मकामात की निशानदही की गई। मोहम्मद नवाज शरीफ लहर की स्टीयरिंग कमेटी के पैटर्न इन चीफ होंगे। उन्होंने मुतलका अफसरान पर मुश्तमिल झैली फंक्शनल कमेटी के क्याम की भी हिदायत की। नवाज शरीफ ने तजावजात के मुतासरीन को कारोबार के लिए मुतबादिल जगह फराहम करने और मुआवजा देने की भी हिदायत की। सदर नून लीग ने तारीखी विरसे की बहाली को कानूनी फरीजा करार दिया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने तजावजात को हटाने और तारीखी दरवाजों और इमारतों की बहाली के लिए इकदामात पर जोर दिया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन का कहना है कि पानी सिंध की बका का मसला है, किसी भी कैनाल को नहीं बनने देंगे। सिंध का पानी किसी भी सूरत तकसीम नहीं होने देंगे। हुकूमत की हिमायत छोड़ना तो छोटी बात है, इससे भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। सिंध पर किसी किस्म की सौदेबाजी नहीं करेंगे।
जी खालिद मकबूल साहब जो हैं उनको मुझे समझ भी नहीं आता, उनको भी साथ समझ में आती भी है या नहीं आती है, क्योंकि मैं समझता हूँ मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है ना, जब से वो लंदन और कराची और पाकिस्तान हुई है ना, वो अपने होशो हवास में है ही नहीं। जिस तरह एक बेचारा मलंग आदमी चल रहा होता है उस तरह मलंगों की तरह चल रहे होते हैं। उनको मोहतरम आसिफ जरदारी साहब ने जो नेशनल असेंबली में खिताब किया, वो तारीख खिताब था, उसमें नहरों के बारे में बड़ी वाज़ेह पॉलिसी उन्होंने दी। उन्होंने कहा कि हम किसी भी सूरत में किसी कॉन्ट्रोवर्शियल मंसूबे को, जिसमें उन्होंने जिक्र किया नहरों का, उसको हम हिमायत नहीं कर सकते। तो और बाकी किस तरह क्या वो चिल्लाएं और या वो चीखें तो पता चलेगा कि हिमायत क्या होती है। बिल्कुल पीपल्स पार्टी का क्लियर स्टांस है, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, पूरी सिंध हुकूमत का क्लियर स्टांस है कि नहरों पे हमें बिल्कुल ये है कि ये नहरें नहीं बननी चाहिए, क्योंकि ये नहरें सिंधु दरिया के जो है पे जो है दरिया सिंध, उसका पानी जो है वो कम होगा, और हम नहीं चाहते कि सिंध का 1 इंच पानी भी जो है किसी भी सूरत में हम लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सानिया जाफर एक्सप्रेस को हुकूमत की नाकामी करार दे दिया। कहा, जब तक हुक्मरान तबका फॉर्म 47 के मुताबिक मुसल्लत होता रहेगा, हालात ठीक नहीं होंगे। अंदरून सिंध और कच्चे पक्के के डाकू सब मिलकर कौम को लूट रहे हैं। सारी बरात हासिल होने के बाद भी ये आवाम को रिलीफ नहीं देते। एक ट्रेन जिसमें सैकड़ों लोग मौजूद हों और उनको सैकड़ों लोग ही यरगमाल बना लें, और फिर ऐसा हो कि सैकड़ों लोग ही दुनिया जो है वो जान से हाथ धो बैठे हैं, तो पाकिस्तान के इस मुमलिकत में ऐसा वाक़या और ऐसा सानिया होना, ये रियासत की कमज़ोरी की दलील है, ये हुकूमत की कमज़ोरी की दलील है। जबकि जो हुक्मरान तबका हो पूरा का पूरा फॉर्म 47 की पैदावार हो, ये जिला बस्ती, ये कराची, ये तो गवाह है इस बात का। आपने वोट तो किसी और को दिए थे, लिहाजा ये हुक्मरान तबका जब तक इस तरह से मुसल्लत होता रहेगा, इस मुल्क के हालात दुरुस्त नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा। नेशनल ओपन पोलो चैंपियनशिप का फाइनल मैच देखा, फिर नवाब शहजाद अहमद खान की जानिब से दिए गए इफ्तार डिनर में शिरकत भी की। सदर आसिफ अली जरदारी दौरा यूएई से वापस पर लाहौर पहुंचे। 62वीं नेशनल ओपन चैंपियनशिप में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की, मैच देखा और फातहीन को नमाज से नवाजा। नवाब शहजाद अहमद खान के इफ्तार डिनर में शिरकत के बाद सदर इस्लामाबाद रवाना हो गए। रमज़ानुल मुबारक के दूसरे अशरे ईद की तैयारियां तेज़ हो जाती हैं, लेकिन बढ़ती महंगाई और दर्जियों के नखरों ने ईद की तैयारियों को मुश्किल बना दिया है। ईद करीब आते ही इस्लामाबाद के दर्जियों के नखरे भी आसमान से बातें करने लगे। इस्लामाबाद से इकरामुल्लाह जोया की रिपोर्ट देखिए। वफाकी दारुल हुकूमत में हर साल दर्जियों की उजरत में इजाफा हो रहा है, ताहम इस साल होने वाले भरपूर इजाफे ने मलबूसात की सिलाई को मुश्किल बना दिया है। ईद की तैयारियां शुरू होते ही दर्जियों के नखरे भी बढ़ गए। दर्जियों ने कपड़ों की सिलाई के नए आर्डर्स लेना बंद कर दिए। कहते हैं ईद तक बड़ी मुश्किल से पहले वाले आर्डर मुकम्मल करेंगे। 3-4 दिन से काम लेना बंद कर दिया है, काम का रश बहुत ज्यादा है, काम जो है हमारे पास जमा हो चुका है, यही खत्म करेंगे। शहरी रेडीमेड गारमेंट्स को तरजीह देने लगे। कहते हैं अब सिले सिलाए कपड़े ही खरीद कर ईद गुजारना होगी। सबसे बेहतर और सबसे अच्छा ऑप्शन जो होता है ना, रेडीमेड का होता है। दुकानदार को कि रेडीमेड का चीजें मिल जाती हैं, दुकानदार से हमें ना कोई अल्ट्रेशन करनी पड़ती है, ना कुछ करनी पड़ती है, बस खरीदो और जाके पहन लो। माहिर टेलर्स भी सिर्फ मखसूस घरानों के लिबास की सिलाई करते हैं और फिर चलते फिरते गाहकों से आर्डर नहीं लेते। टेलर्स की जानिब से मजीद सिलाई के आर्डर बंद होने से रेडीमेड मलबूसात की मांग बढ़ गई है। रमजानुल मुबारक के दूसरा अशरा शुरू होते ही दर्जियों ने नए आर्डर लेना बंद कर दिए हैं। दर्जियों का कहना है कि पुराना आर्डर ही अगर ईद से पहले मुकम्मल कर लिया जाए तो बड़ी बात है। कैमरामैन आकिब शहजाद के साथ इकरामुल्लाह जोया, GNN इस्लामाबाद। खेल के मैदान से खबर शामिल करें कि पहले T20 में शिकस्त के बाद कौमी स्क्वाड क्राइस्टचर्च से डुनेडन पहुंच गया। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल होगा। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6:15 बजे शुरू होगा। न्यूजीलैंड को 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल है। साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर तशवीश का इजहार कर दिया। कहा, इतनी तब्दीलियां करेंगे तो क्रिकेट मजीद नीचे जाएगी। 90 की दहाई के क्रिकेटर्स को अगर निकाल दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम बहुत हल्की हो जाएगी। बाबर आजम बड़ा खिलाड़ी है, जल्द कम बैक करेगा। जी बहुत ज़्यादा चेंजिंग करने की निस्बत अगर ये सारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, ये अगर बैठ के आराम से सोचें कि जी हम कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, तो मेरे ख्याल में कि हम इस मुश्किल से निकल सकते हैं। पहले मैच में कोई नए लड़के आके मैं कोचेस को तो नहीं कह सकता कि जी कोचेस का ये आला है, लेकिन मेरे ख्याल में कि जी टाइम देना चाहिए। 90s के जो प्लेयर्स हैं अगर उनको निकाल दिया जाए
तो पाकिस्तानी क्रिकेट है ना बिल्कुल हल्की रह जाएगी बहुत ज़्यादा। बाबर बड़ा प्लेयर है और जिस टाइम किसी की क्रिकेट बड़ी हो ना, लंबी क्रिकेट, तो उस पर ना बुरा टाइम आता ही आता है।